नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। झज्जर में आज रोहतक लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रीति गार्डन में झज्जर हल्का व बादली विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें झज्जर हल्के से विधायक गीता भुक्कल, बादली हल्के से विधायक कुलदीप वत्स व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट राज सिंह जाखड़ व हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बचपन के साथी एडवोकेट ठाकुर भूम सिंह भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा के धन्यवादी सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं का पूरे भारत में तीसरे नंबर की भारी मतों से जीत पर बधाई दी और कहा कि यह जीत मेरी बल्कि आप लोगों की है, आम जनता की है। बारी बारी लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा को जीत की बधाई दी। वहीं पर गीता भुक्कल ने भी दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से जीताने पर झज्जर व बादली हल्के की जनता का धन्यवाद किया। बादली हल्के से विधायक कुलदीप वत्स ने धन्यवादी कार्यक्रम में आए लोगों का धन्यवाद किया और दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। देखते रहिए IB24 हरियाणा चैनल। भाई समय थोड़ा है, बात बहुत नहीं है, एक बात कह के जाऊंगा। हुड्डा साहब, राज आपका पक्का लगा, लेकिन जो आदमी पिछले 10 साल के सूखे में आपके साथ थे उनको मत बोलना, नए राज के घोड़े आऊं आके बताइए। हमारी ओनर विधायक गीता भुक्कल जी, बादली से विधायक कुलदीप जी, व हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। सबसे पहले तो हम अपने भाई को इतनी झज्जर से विधायक पूर्व मंत्री हमारी बहन गीता भुक्कल जी, बादली से विधायक भाई कुलदीप जी, वह सम्मानित मंच से आते हैं। तो इस सीट के ऊपर विशेष ध्यान देना, एमपी साहब से हम आगे की प्रार्थना करेंगे और मैं दोबारा से आप सबका हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी भारी बहुमत से जिताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय दीपेंद्र, जय भूपेंद्र। छोटा करने कलीवाला के ध्यान खा दिया। ठीक है माता की हिदायत श्रीमती गीता भुक्कल जी, भाई कुलदीप वत्स जी, भाई 48 डिग्री के टेम्परेचर में सभी साथियों ने मेहनत की है। जबकि दीपेंद्र हुड्डा हाजिर नहीं थे, उस टाइम भी हर शहर के वार्ड और गांव के अंदर घूमकर वोटों की अपील की है। संख्या बटोर कर, जैसे हरियाणा में संगठन संख्या बटोरी थी, इधर उधर से संख्या बटोर कर ये सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। संख्या बल इनको मिली होगी हमसे ज्यादा, लेकिन नैतिक बल देश के लोगों ने दिया है, तो देश के विपक्ष को नैतिक बल दिया है। और नैतिक बल में, प्रजातंत्र में नैतिक बल में बहुत जादू होता है। नैतिक बल में बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में हो रही थी, तो आपने देखा होगा सबके चेहरों की हवा उड़ी हुई थी। और जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही थी और जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, सबके चेहरों पे चमक थी। ये इस नैतिक बल की चमक है। जब संसद के अंदर देश का विपक्ष एक स्वर में कहेगा कि अग्निपथ योजना को वापस करो और फौज की पक्की भर्ती को दोबारा लागू करो, सरकार को सुनना पड़ेगा। ये आज देश की राजनीति, देश की प्रजातंत्र में संतुलन लाने का काम आपने किया। तो मैं आपको उस बात के लिए बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया है। गरीब के, SC समाज के, बैकवर्ड समाज के अधिकारों को बचाने का काम आपने किया है। मैं आप सबको उस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के लिए भी एक ऐतिहासिक जनादेश समझ में नहीं आया। बीजेपी को आज तक समझ में नहीं आया क्या हुआ हरियाणा में, क्योंकि बढ़ोतरी और घटोतरी तो सुनी थी 5%, इसके पक्ष में स्विंग हो गया, 10% स्विंग हो गया, लेकिन देश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20% अगर स्विंग, 20% बढ़ोतरी देश में, केवल इस चुनाव में नहीं, देश के इतिहास में 20% अगर मत बढ़ा तो 28% से बढ़कर लगभग 48% मत कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर 20% मत बढ़ा।
जो कि इन पूरे देश में विपक्ष का सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा मत मिला है तो तमिलनाडु में जहां स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन को वहां नहीं मिला, केरल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं। अगर 48% इंडिया गठबंधन को यहाँ यानी कि कांग्रेस गठबंधन को अगर मत मिला पूरे देश में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में 48%। मैं उदय भान जी को, हुड्डा साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 48% मत यहाँ मिला, जो कि बीजेपी से तो ना सिर्फ 2% ज्यादा मिला। आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी को 58% मत मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 20% का हो गया, जो 58% से 38% पे आ गई बीजेपी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ आपको याद होगा 75 पार के नारे से 40 पे आ गई। अभी ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, 2 इंजन ही नजर आए, डब्बे पीछे भाग गए, इंजन चल रहे हैं। ये ऐसी सरकार साबित हुई, किसी को साथ नहीं लेके चली, ना गरीब को साथ लेके चली, ना किसान को साथ लेके चली। एक एक करके डब्बों को पटरी से उतारते रहे और आखिर में डबल इंजन इनके खुद के रह गए। हरियाणा प्रदेश जो विकास का पर्यायवाची था, देश में विकास में आगे था, छत्तीसगढ़ की खुशहाली में आगे था, विकास में नंबर 1 था। 10 साल के बाद नंबर 1 पे पहुंच गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हरियाणा के एक बड़े हिस्से में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया, ऐसी समाज की सारी योजनाओं को बंद कर दिया इस सरकार ने। बैकवर्ड समाज की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। हरियाणा को पटरी से उतार दिया और उसके बाद अहंकार, इतना अहंकार कि लोगों की सुनवाई तक नहीं करी। खट्टर साहब 10 साल में कहीं गए भी नहीं, ना लोगों की सुनवाई करी, किसी वर्ग की ना सुनवाई करी, ना मान सम्मान किया, केवल और केवल अपमान, हर वर्ग को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। केवल धन्यवाद का और उसके बाद आपसे मिलेगा, यहाँ बैठेंगे, आराम से मिलेंगे, चाय नाश्ता मेरे ख्याल इन्होंने जो शुरू करा दिया है भाई, जो है तो अपना